गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ जहर ट्रेडर। जो आपके सामने मैंने एक बिग बिजनेस, आप इस प्लान को समझ सकते हैं। आपने एज अ जुआ नहीं समझना, ट्रेडिंग एक बिजनेस समझकर आप अगर इसमें कामयाब होते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे पैसा भी बना सकते हैं। लेकिन आप अगर जुआ समझें तो ये आपके लिए बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। तो चलते हैं अपने क्विटेक्स प्लेटफॉर्म पे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को आपके सामने रखते हैं और आपको एक ह्यूज प्रॉफिट करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने RSI को ओपन किया हुआ है। हमारा 30 है पीरियड, 40 है पीरियड, 14 है पीरियड हमारा, और ओवरबॉट है हमारा 17, और ये आपके सामने ओवर सॉलिड है हमारा 30। तो इसके बाद फिर हम आते हैं अपने मूविंग एवरेज की जानिब। तो हमारा पीरियड है 20 और हमारा मूविंग एवरेज है हमारा SMA। तो अब आपके सामने मैं इंडिकेटर लगा चुका हूँ। तो अब इधर आपको कुछ पॉइंट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको लाइव एग्जांपल भी समझाऊंगा कि भाई कैसे आपने ट्रेड प्लेस करनी है और किस बेस पे प्लेस करनी है। तो देखते हैं। अब मैं इधर आपको कुछ एक यहाँ पे आप चीज़ नोट करें कि यहाँ से मार्केट का पॉइंट ऊपर की जाने उठ रहा है, और ये जब ऐसी डोजी फॉर्म हो तो डोजी कैंडल कभी काउंट नहीं होती। तो उसके बाद फिर देखें कि एक रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। तो ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, जब मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है तो फिर ऐसा समझे मार्केट अप जानिब जा रही है। तो इसके बाद फिर मार्केट एक अप जानिब गई। जब जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, चाहे वो ग्रीन हो रेड हो, फिर उसके बाद मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो अपवर्ड की जानिब जाती है। और अब इधर आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, फिर उसके बाद सब बाद हम लाइव ट्रेड करेंगे। तो अब इधर आप नोट करें। तो जी मेरे भाई, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें। तो ये क्या हो गया? हाँ। तो यहाँ पे आप डाउनवर्ड आ रही है। जब भी मैंने कहा कि अगर एक कैंडल डोजी नुमा और या थोड़ी सी बॉडी की बनने जानिब अगर ऐसे क्लोज ऊपर दे तो फिर अपवर्ड की जानिब जाएंगे। अगर ऐसे दो कैंडल रेड बने उसके बाद जो फिर आपने मूविंग एवरेज RSI को देखना है कि RSI 70 से नीचे की जानिब झुकाव कर रहा है, तो फिर आपने डाउनवर्ड की ट्रेड लेनी है। अगर अब देखें कि ये हमारी मेजर कैंडल थी, तो इस कैंडल ने उसको मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर नहीं किया। तो इधर हमने मतलब ये समझना है कि भाई अगर ये कैंडल ने डाउनवर्ड क्लोजिंग दी है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड जाएगी। और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि भाई मार्केट डाउनवर्ड आई, फिर अपवर्ड गई, फिर डाउनवर्ड आ रही है। तो ये देखें कि अब मार्केट अपवर्ड गई, यहाँ से फिर डाउनवर्ड आएगी, फिर यहाँ से अपवर्ड जाएगी। तो ऐसे मैं आपको एक ट्रेड प्लेस करके वहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। अब हमारी एक डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है। तो इस कैंडल के बाद मार्केट ने फिर डाउनवर्ड आना है। वो कैसे आना है? इस कैंडल के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग होगी, फिर हम ट्रेड एक प्लेस करेंगे $500 की, और ये हमारे प्रॉफिट का एक बिग जर्नी होगी। जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी, जब भी एक ऐसी बिग ट्रेड करता हूँ तो उसके बाद फिर हमारा टारगेट हो जाता है कंप्लीट, तो हम अपनी ट्रेडिंग कर देते हैं क्लोज। तो ये कैंडल जैसे अगर इस बॉडी के इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे तो फिर हम अपवर्ड की जाने जाएंगे, अगर नीचे क्लोजिंग दी तो फिर हम डाउनवर्ड की जाने जाएंगे। तो देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे मार्केट ऊपर की जानिब ह्यूज कर रही है, और देखते हैं कि लेट्स सी इसका क्लोजिंग का पॉइंट कहाँ पे होता है। अगर आया इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आपने वेट करना है कि भाई इस कैंडल की एंट्री पॉइंट। और ये देखें अब आपके सामने इधर देखें RSI ऊपर की जानिब उठ रहा है।
तो आप नोट करें कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाने जा रहा है। तो इस फिगर को कभी आप ऐसी चीज़ को नोट करके फिर आपने इग्नोर करना है, ये नहीं कि ट्रेड लगा देनी, नहीं, आपने अपना लॉस नहीं करना। तो स्ट्रेटजी को कुछ बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कोई और। तो यहाँ पे देखें एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, तो उसकी रेड कैंडल ने पीछे वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी की 80% को अप मतलब दे दी। तो यहाँ इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी। तो ये देखते हैं कि ये कैंडल बॉडी इसकी कहाँ पे क्लोजिंग देती है, फिर हम उसके बाद ट्रेड करते हैं, जो कि एक बिग ट्रेड होगी हमारे डेली बेस पे प्रॉफिट की बिना पर। तो 10 से 8 सेकेंड रहते हैं। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो फिर मैं आंख बंद करके आप ट्रेड करूँगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे तो फिर मैं, तो देख सकते हो कि इसके बिल्कुल बराबर क्लोजिंग दी, तो फिर मैं यहाँ से वेट करूँगा कि वही यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उसके बिल्कुल बराबर जब क्लोजिंग दे तो फिर आपने वेट करना है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद फिर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई जा रही है, तो आप भी उस पर प्रैक्टिस करें। हमारी प्रैक्टिस इतना है कि हमें इल्म है कि भाई कैसे ट्रेड प्लेस करनी है, तो आप भी इस चीज़ को समझें और प्रैक्टिस करें बेहतर तरीके से ट्रेडिंग को समझ कर। ये नहीं कि आपने बिल्ला तुक्के बिल्ला नॉलेज के आपने मतलब इसको जुआ समझकर प्रैक्टिस वगैरह ना किए तो ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल आपके लिए ऐसे है कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो इसके 10-12 सेकंड रहते हैं, तो इसकी एंट्री मेन पॉइंट होता है, इसकी एंट्री और इसके क्लोजिंग पॉइंट होता है, वो एक मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैं एक डाउनवर्ड की लगा चुका हूँ। क्यों लगाई डाउनवर्ड की, यहाँ पे मुझे बिल्कुल एक नॉलेज की बिना पर ये शहर हो रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, और ये कैंडल हमारे लिए एक बिग डाउनवर्ड कैंडल बनेगी, क्योंकि उसने क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे दी है। तो आरएसआई भी नीचे की तरफ झुकाव कर रहा है। तो आपके सामने है सब कुछ। तो लेट्स सी हमारा क्या रहता है रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए है, ये हमारे नॉलेज की बेस पर है, और ये नॉलेज ही है जो हमें प्रॉफिटेबल बनाता है। बिना नॉलेज के कोई चीज़ भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। तो आप भी नॉलेज करें। हमें इतना एक्सपीरियंस है, ये लास्ट सेकंड भी क्लोजिंग रेड देगी, क्योंकि नॉलेज है। नॉलेज पावर है, जो कि नॉलेज है। नॉलेज को आप वेस्ट ना करें। तो ये देख सकते हो कि हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। तो अब आपके सामने बिग ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। तो ये नॉलेज की बेस है। तो अब मैं एक ट्रेड और भी प्लेस कर सकता हूँ, अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो वो मैं छोटी अमाउंट से प्लेस करूँगा। इधर ही प्लेस कर दूंगा मैं। तो इसका देखते हैं कि क्या आता है जी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखें उसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हो रही है, तो फिर मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड लगा दी। तो डाउनवर्ड की किस लिए लगाई, अब आपको इधर ट्रिक की समझ आएगी कि भाई ये ट्रिक क्या है और कैसे काम करेगी। तो देखें कैंडल बिग फॉर्म हुई यहाँ पे, तो बिग फॉर्म बनी, लेकिन उसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हुई। तो ये हमारा लेवल था। तो इसके बाद एक कैंडल बनी, तो उसने क्लोजिंग इधर दी, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउनवर्ड ही जाएगी। तो ये एक मेन पॉइंट होता है जो कि आपको समझना चाहिए, और ये एंट्री पॉइंट बेहतरीन परफेक्ट होता है। तो लास्ट सेकंड भी ऊपर चली जाए हमें कोई फ़ायदा इससे सरोकार नहीं है कि इसने क्या करने जा रही है ऊपर। लेकिन अगर ये लॉस में गई तो फिर मैं 2 एंट्री छोड़ने वाला हूँ अपवर्ड की जाने। तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड की जाने लगा दी है जी। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने जैसे ही अपवर्ड की लगाई, तो उसके बाद देखें मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी, तो हमारा ये यहाँ पे भी प्रॉफिट होने वाला था, और लास्ट सेकंड पे लॉस हो गया। तो अब इधर जब ऐसी सिचुएशन है, तो
थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो